हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास स्मार्ट स्टडी में। आज आप पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोला जाता है ऊंचाई एवं दूरी, यह त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको समझने से पहले, हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए देखिए क्या होता है। देखिए इसमें जो अध्ययन करेंगे हम, तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप ये समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें ये 90 डिग्री होता है एक एंगल, ठीक है, और ये बाकी 90 से दोनों छोटे होते हैं और 90 के ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे टॉपिक का नाम दिया है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बातों का ज्ञान होना आवश्यक कि हाइट किसको बोलेंगे और डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब बोल सकते हैं दूरी, हाइट मतलब बोल सकते हैं ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कैसी होगी? तो आप समझिए, ऊंचाई जो होगी तो एक ही ऑब्जेक्ट की होगी। किसकी होगी? एक ऑब्जेक्ट की। कैसे एक ऑब्जेक्ट? जैसे मान लीजिए एक पोल हो गया, पोल मतलब खंभा, तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, ये खंभा है, तो इसकी हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट हो गई। और ध्यान रखिए, हाइट जो होगी हमेशा वर्टिकल होगी। कैसी होगी? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब समझते होंगे आप, वर्टिकल को बोलते ऊर्ध्वाधर। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है वर्टिकल। वर्टिकल ऐसा बनता है एकदम खड़ा। पोल कैसे होता है? खड़ा होता है। तो इसको क्या नाम देते हैं अपन? हाइट। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, ये दिख रहा है वर्टिकली, तो ये तो हाइट क्या हो गई? ये इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होती है? देखिए, डिस्टेंस जो होती है हमेशा 2 पॉइंट के बीच होती है। 2 पॉइंट के बीच। किसके होती है? 2 पॉइंट के बीच। मतलब दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे इसमें। जैसे मान लीजिए ये अपना घर है, आपका घर है, और ये स्कूल है, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या कहलाएगी? इसी को डिस्टेंस नाम दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? ये डिस्टेंस का नाम देंगे इसको, ठीक है। ए से बी, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अपना घर है, ये स्कूल है, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसको देंगे आप नाम दूरी का, ठीक है। और दूरी कैसी होगी? हमेशा दूरी होगी हमेशा, देखिए ये डायरेक्शन जो है, दूरी होगी हमेशा हॉरिजॉन्टल। कैसी होगी दूरी? ऐसी। इसको क्या नाम देंगे अपन? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। इसी को बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? क्षैतिज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये वर्टिकल, और ये क्या बताया आपको? हॉरिजॉन्टल। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम हमेशा इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। किसमें? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में ही यूज किया जाएगा, ठीक है। क्यों यूज करेंगे इसका? क्योंकि इसमें हाइट देखने को मिलती। आप दूसरा भी अगर त्रिभुज लेंगे, मान लीजिए ये त्रिभुज लेते हैं आप, तो इसमें भी हाइट निकालना पड़ेगी, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो इसमें भी हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट ये वापस ये बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कुछ बेसिक बात जान लीजिए आप। तो इसमें क्या जानना आपको जरूरी है? ये आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, अर्थात ये दोनों 90 के बराबर होंगे। 90, 90, 180, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कुछ बेसिक बातों का जानना जरूरी है। इसमें जैसे थीटा का मान, तो आप ध्यान में रख लीजिए, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस में थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को पुट करना पड़ता है, तो यूज होती है वो वैल्यू 30 डिग्री,
ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 ऑलरेडी बना ही रहता है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात जो भी यूज किया जाएगा वो ज्यादातर टेन थीटा का यूज करेंगे। किसका? टेन थीटा का। ये कुछ छोटी छोटी बातें ज्ञान लीजिए, टेन थीटा या कोट थीटा का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा में भी लंब बटे आधार होता है, बट अपोजिट होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। कॉट थीटा में क्या हो जाता है? आधार बटे लंब हो जाता है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं अपने को क्या दे रखेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये एक मीनार है, ठीक है, या कि टावर है या पोल है, तो जिसकी जमीन से क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट दे देगा कि ये हाइट बताओ क्या होगी। तो इसमें किसका यूज किया गया? अपने परपेंडिकुलर ही मानेंगे, ठीक है, अगर थीटा यहाँ देते हैं तो, ठीक है, ये थीटा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण, मतलब अब ऐसा बनाया जाए, अगर मान लीजिए ये घर की दीवार है, ये बेस है, ये सीढ़ी का भी काम कर सकता है, तो इसमें सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप यहाँ हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग के जो धागे की लंबाई वो क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ बातें और जान लीजिए थोड़ा सा, क्या होता है इसमें दो चीज को जानना जो बहुत जरूरी है। इसे नाम दे देते हैं, ये नाम देते हैं ए बी सी। तो इसमें पहली चीज होती है, इसमें आपको उन्नयन कोण जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी बात अवनमन कोण। इसमें दो ही कोण की चर्चा की जाएगी, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसका क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, SION, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलिए समझिए ये चीज है क्या, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो उन्नयन कोण होगा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे वही कोण। जैसे समझ लीजिए ये पॉइंट सी है, ये सरफेस है, ये सतह से अगर अपन किसी मीनार को देख रहे हैं, ये मीनार है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ऊपर पॉइंट पे, और ये अपनी आंख है, मतलब मैं, कोई आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप ही जैसे खड़े हो यहाँ पर। तो यदि आप इस मीनार को अपनी गर्दन को ऊपर उठा के देखेंगे, यदि आप आंख उठाएंगे या कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, तो वो कौन सा एंगल क्रिएट होगा वहां पर? एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, आप नीचे होगे, ठीक है। और जब भी हम सीधा देखेंगे, देखिए जब भी हम सीधा देखेंगे तो एक सीधी रेखा में भी एक कोण बनेगा, ठीक है, जो कि ये रहा। और जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर की रेखा में एक कोण बनेगा, जो कि ये थीटा है। इसी को क्या बोला जाएगा? ये वाले थीटा को उन्नयन कोण। क्या बोला जाएगा? उन्नयन कोण। तो आप समझिए उन्नयन कोण कौन सा हो गया इसमें? उन्नयन कोण कौन सा हो गया? उन्नयन कोण बन गया आपका एंगल ABC। कौन सा? ABC। ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण, जो कि 30 डिग्री का बना रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अवनमन कोण की, ठीक है। अवनमन कोण क्या होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? नीचे होगा, हम कहां होंगे? ऊपर होंगे, ठीक है। ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर, और हम कहां होंगे? यहां पर, कोई आदमी। जब भी हमको आंख को नीचे झुका के देखना पड़ेगा तो कौन सा एंगल बनाएगा? अवनमन कोण। मतलब अपनी गर्दन को नीचे अगर झुकाते हैं आप, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां अवनमन कोण बनेगा, और अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण। बस दो डिफरेंस आप अगर समझ गए इसमें, तो हाइट एंड डिस्टेंस का खेल खत्म, ठीक है। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप सामने देख रहे हैं तो एक सामने रेखा में एक कोण बनेगा आपके, जो कि ये होगा, देखिए ये बनेगा,
ठीक है। आप ऐसा एक एंगल बनेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, तो एक ऐसा एंगल जो इन दोनों रेखा के बीच में जो भी कोण बनेगा, जो भी थीटा होगा, वही क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है ना। ऊपर से नीचे की ओर देखने में जो भी एंगल बनेगा तो अवनमन कोण कहलाएगा। नीचे से यदि हम ऊपर देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो बस यदि आप इतना समझ गए हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं बचा है। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कि क्या है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा। अब जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन को लेके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हाइट तो कॉमन रहेगी उसमें से, क्योंकि जो हाइट देख सकते हैं आप इसकी है एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो उसमें भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी हाइट वही होगी। देखिए ये जितनी हाइट है, अब यहां से आप मेजर करें यदि, देखिए हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब जितनी हाइट इसकी यहां तक है एंगल ऑफ एलिवेशन में, उतनी एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसकी हाइट है। क्यों ऐसा होता है, तो चलिए थोड़ा देखिए आप कि आप जब दो भी समांतर रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, तो आप जानते हैं जो दो समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, जो भी कोण बनता है इनके, देखिए एकांतर कोण बनता है। क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोण का मान ये कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोण का मान 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री ये भी होगा, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, एक कोण का अंतर आ रहा है मतलब एकांतर कोण। तो ये कितने डिग्री होगा, ये वाला, ये वाला। आप ये भी समझते हैं इसमें कि ये जो रेखीय कोण होता है, लीनियर एंगल होता है, कितने डिग्री का होता है, 180। एक लाइन पे बना कोण, ये समझते हैं क्या होता है, ये 90, देखिए ये 90, ये भी 90, कितना होता है 180 का। अब यदि ये 120 का है तो ये बचा एंगल कितने का होगा, बताइए आप, कितने का हो सकता है, हाँ 60 का होगा। ठीक है, जब ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है ना, एकांतर कोण जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब देखिए इनकी हाइट मेजरमेंट करें, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है तो इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बराबर है। इसीलिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन की जगह एलिवेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे दोस्तों ट्रिक देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे अपन। ट्रिक में क्या है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, यहां आपको पता है ये 90 है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए दे सकते हैं, बी के सामने वाले की स्मॉल बी और सी के सामने वाले की स्मॉल सी। ठीक है, इतना नाम देके अपन थीटा को क्रिएट करेंगे। देखिए इसको हटा देता हूं मैं अभी। ठीक है, और यदि मान लीजिए ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि जानते हैं ये 45 का हो गया, ये 45 का होना जरूरी, क्योंकि 90 और 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो देखिए इसमें टेन थीटा का यूज कैसे करेंगे। टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखिए आप कि यहां थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, 10 45 डिग्री इक्वल, आप जानते हैं 10 45 का मान क्या होगा, क्योंकि अपने को ना हाइट पता है, ना बेस पता है, ना हाइपोटेनस पता है इसमें। ठीक है ना, तो 10 45 का मान क्या होता है, आप जानते हैं 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1/1। तो ये क्या निकल के आया अपना, ये निकल के आया लंब और ये आधार। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लंब 1 हो गया और आधार भी 1 हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये होगा, देखिए ये होगा √2।
ठीक है, कैसे होगा देखिए, आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से जब दो साइड हो तो तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं, तीसरी साइड सबसे बड़ी होती है। तो देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या है अपना 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर ये तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। एच स्क्वायर इक्वल 2, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया √2 हो गया। मतलब हाइट क्या हो गई इसकी 1 और ये बेस क्या हो गया 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया √2। मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, ये थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ कि अगर यदि ए बी सी नाम दे दें अपन, तो बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी, ए के स्मॉल ए, तो उसी प्रकार इसके सामने की साइड मतलब 45 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने वाला √2 और 45 डिग्री के सामने वाला 1। तो इसमें देखिए जब रेशियो में डिवाइड करेंगे जब, तो देखिए रेशियो किस प्रकार बनेगा एंगल के आधार पर। तो देखिए जब भी आपको 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री और 90 डिग्री दिया हो, ठीक है आप इससे समझेंगे, दो साइड 45 45 और एक 90 दी हो तो उसका रेशियो किस प्रकार डिवाइड होगा। देखिए क्योंकि जानते हैं 45 के सामने 1 और इस 45 के सामने भी 1 और इस 90 के सामने √2, तो इसका ये रेशियो बनेगा। आप ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक ट्रिक याद रखिए, और इसी के आधार पर जब ऐसा आपको एंगल दिया हो 45 का दे दिया हो और ये 90 का एक दे दिया हो, तो ये ऑटोमेटिक ही कि 45 का होगा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री इन दोनों का योग होता है। तो ऐसा करेंगे 1 1 √2। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पर बाई चांस हाइट दे दी कितनी 10 मीटर हाइट दे दी हो, ठीक है किसी मीनार की लंबाई कितनी दे दी हो 10 मीटर, या कोई खंभा है 10 मीटर हाइट दे दी हो, तो आपको बोल दे आधार निकालना है, इसका बेस क्या होगा। तो आप बेस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 1 किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर है, 1 रेशियो किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर है, तो ये भी 1 किसके बराबर होगा 10 मीटर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, आधार भी अपना 10 मीटर ही आ जाएगा। अगर बोल दे कि ये क्या होगा, यहाँ से इसकी लेंथ ये वाली हाइपोटेनियस वाली लेंथ क्या होगी, तो √2 है वहां, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक का कितना है 10, तो उसका क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा अपना, AC क्या हो जाएगा 10√2। ठीक है, देखिए क्योंकि AB की मान क्या है 1 10 मीटर, एक किसके बराबर है 10 के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10√2 के, इसका गुणा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया रेशियो बताया, देखिए कौन सा रेशियो बताया है मैंने आपको 45 और 90 का क्या वैल्यू निकल के आई थी, याद रखिए 1:2। जब भी ऐसा हो तो इसको मान के चलना है, आपको एंगल में ध्यान में रखना है और ये रेशियो मान के चलना है। कैसे, ये ठीक है थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ये देखिए, और आपको पता था ये 90 डिग्री, ये 45 था यहाँ पर, तो ये भी 45 था, ये A B और C। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि ये दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ये दीवार हो गई, दीवार क्या हो गई AB एक क्या है एक दीवार है, और ठीक है, और ये BC क्या आधार है जानते हैं जमीन का, और AC क्या है सीढ़ी है जो कि दीवार से सटी हुई है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, इस सीढ़ी की आप जानते हैं जब भी इस रेशियो इस एंगल में होता है तो रेशियो का बंटवारा कैसे होगा, ये 45 है तो 45 के सामने 1, ये भी 45 के सामने 1 और 90 के सामने कितना होता है √2। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी, कोई पूछ ले इसकी हाइट क्या होगी तो कैसे निकालेंगे आप, इस रेशियो को आधार मानना है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में करने जाएंगे तो 2-3 पेज भर जाएंगे आपके, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आसानी से इतना सोल्व नहीं होगा। तो देखिए कैसे करना है, आप जानते हैं AC की वैल्यू क्या दे के रखा है, यहाँ पर AC की वैल्यू दे के रखा है 20 मीटर।
ठीक है। और ये 20 मीटर किसके बराबर है? √2 के बराबर है, इस रेशियो के बराबर है। 20 ये √2 किसके बराबर है? 20 मीटर के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? एक रेशियो किसके बराबर होगा बताइए? एक किसके बराबर होगा? 20/√2 के बराबर होगा, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 20√2। तो अतः ये भी 20√2 हो जाएगा, 20/√2, और इस रेशियो की भी वैल्यू 20/√2 आ जाएगी, क्योंकि एक रेशियो के बराबर है। अब आपको क्या बोला गया है कि इसकी हाइट निकालना है, AB की। AB की हाइट क्या हो जाएगी? हाइट क्या हो जाएगी? AB बराबर h, हाइट है 20/√2। आप इसको वो भी कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, आपको आता होगा। क्या करते हैं? परिमेयकरण जिसको बोलते हैं, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई √2 का नीचे। क्या करेंगे? अब देखिए ये 20√2 बन गया, और अपन में √2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 10, तो क्या आ गया आंसर आपका निकल के? 10√2। तो जो इसकी दीवार की ऊंचाई होगी, दीवार की हाइट होगी, तो क्या होगी बताइए? ये होगी 10√2 मीटर। कितनी होगी? 10√2 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब अगला रेशियो देखेंगे हम लोग। अभी 45, 45, 90 का देखा, अब किसका देखेंगे? 60 और 90 वाला। अब देखिए जब 30, 60, 90 का रेशियो दिया हो, जब 30, 60, 90 का रेशियो दिया गया हो आपको, तो क्या रेशियो बनेगा, क्रिएट होगा? 1√3 और 2। तो देखिए क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जैसे मैंने बता दिया 30, 60 और 90 का रेशियो बनाना है, 30, 60, 90 का। तो इसमें tan थीटा यूज होता है, आपको बताया था मैंने। तो tan कौन सा लेंगे? tan 30 डिग्री लेंगे। tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी, क्या होती है tan 30? 1/√3, ठीक है ना। आप अच्छे से जानते होंगे, मैंने टेबल में बताया था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सभी पार्ट करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो और अच्छे से बात आपको ये समझ में आ जाएगी। हाँ तो चलिए देखिए tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ये आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अब 1 क्या हो गया? लंब जानते हैं क्या इसमें? ये तो ये हो गया 1, आधार क्या हो गया? ये √3। इससे देख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? आपको ये निकालते आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? h² p² + b²। बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो याद रखिए 2 ही आएगा, याद कर लीजिए, नहीं तो निकाल के देख लीजिए तो आसानी से याद रहेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा। इक्वल में देखिए p क्या है आपका? 1 का स्क्वायर, और ये क्या है? प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर हमेशा सिंपल 3। तो क्या हो गया? ये वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, ठीक है। और ये क्या था इधर? मतलब h² = 4 है, ठीक है। जब इसका हटेगा तो क्या हो जाएगा? h की वैल्यू ये 2 का हो जाएगा। h इक्वल क्या हो जाएगा? h = 2। मतलब देखिए ये h का मान 2 आ गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर खड़ा है जमीन की सतह में यहाँ पर, और AC की वैल्यू क्या है? 50 मीटर, ठीक है। इस AC की वैल्यू, इस AC से आपको समझ सकते हैं या कि सीढ़ी होती है, या कि यहाँ कोई बंदा खड़ा है और क्या पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग के धागे की लंबाई क्या है? 50 मीटर है। आप पतंग मानिए कि पतंग के धागे की लंबाई कितना है? पतंग के धागे की लंबाई कितना है? 50 मीटर है। तो आपको बताना है कि जमीन की सतह से पतंग कितनी हाइट पे है। क्या बताना है आपको? कि जमीन की सतह से पतंग कितने दूरी पर है, कितने ऊंचाई पर है। दूरी नहीं बोलेंगे, कितने ऊंचाई पर है, ठीक है। दूरी यहां से यहां तक कहलाती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? हाइट बताना है जमीन की सतह से पतंग की। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है ये 50 मीटर है, किस रेशियो के इक्वल है? ये 50 जो है, ये 2 रेशियो, ये 2 किसके इक्वल है? 50 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 25 के, ठीक है। यहां से देख सकते हैं 1 25 के, तो अतः हम कह सकते हैं ये कितना होगा? ये 25 होगा, ठीक है। और ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा? 25√3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? 25√3 हो जाएगा, और ये पता है 50 मीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो गया इसमें कि पतंग की क्या निकल गई अपनी? 25 मीटर। यहां से हाइट क्या है?
25, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी पतंग उड़ेगी तो एकदम सीधी तो उड़ेगी नहीं, हमेशा तिरछी उड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। 30, 60, 90 को ले लेना है। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में यही वाले पुट होते हैं, 30, 60, 90 रहेगा, 45, 45, 90 रहेगा, बस बाकी अदर रेशियो नहीं पुट करते हैं। और कभी कभी 15 डिग्री का भी होता है, तो उसको आगे हम बताएंगे आपको दूसरे पार्ट में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, जैसे कि पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था तो उसको देखा होगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। यदि एक मीनार की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं आपकी सुविधा के लिए। देखिए ये मैंने थोड़ा सा त्रिभुज बना लिया है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, यदि एक मीनार की परछाई, आप जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहां बनेगी, इस साइड बनेगी। ठीक है, मीनार हो गई है, ये क्या हो गई AB। समझ लीजिए AB क्या है, मीनार है। ठीक है, एक मीनार की परछाई की लंबाई अपने को पता नहीं तो लंबाई मान लेते हैं h। तो AB क्या हो गई, लंबाई h। उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है। परछाई क्या होगी इसकी, ये होगी, हमेशा नीचे की ओर बनेगी। ये मीनार है तो इसकी परछाई ये हो गई। तो इसकी लंबाई का 1/√3 गुना है। इसकी लंबाई यदि h है तो इसकी लंबाई कितने गुना है, 1/√3 गुना है। तो इसका 1/√3 गुना कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गई, इसकी लंबाई क्या हो गई, BC क्या बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं h/√3। ठीक है, तो पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये पॉइंट को नोट करिए आप, सूर्य का उन्नयन कोण की बात करिए। उन्नयन कोण जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब ऊपर ऐसा देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पर, मतलब ये उन्नयन कोण की बात कर रहा, मतलब ये थीटा, यही थीटा आपको बताना है कि ये थीटा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, यदि आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, आपको रेशियो बता दूं थोड़ा सा, मैंने बताया था किसका किसका रेशियो बताया था, आपको पता ही है, ये 90 होता है। ये क्या है अभी अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको रेशियो भी करवा चुका हूं। देखिए कौन सा करवा था रेशियो, 45/90 का क्या आया था, 1/√2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दिया है तो आपको बताया था इसमें tan थीटा का यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि अपने को हाइट और बेस का पता होता है। जब tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो इसमें निकालना क्या, एंगल ही निकालना कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा जो होगा, तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है अपने को पता नहीं है। तो tan थीटा में लंब क्या है, इसमें h है, और आधार क्या है, h/√3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे की ओर तो क्या हो जाएगा, h, ये √3 इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो यहाँ भी नीचे भी h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3। अब दोस्तों आपको याद होगा कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा में थीटा की वैल्यू √3 जब होती है जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी थीटा 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, √3 डिग्री होगी। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं उन्नयन कोण क्या होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको उन्नयन अवनमन का ध्यान रखना है और क्या बोला गया है उसको ध्यान में रखना है, और हमेशा tan थीटा का उपयोग करना है। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। क्या है, 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है। तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई बताना है आपको, है ना। पतंग के धागे की लंबाई दे रखी है, तो चलिए डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा इसका। वही समकोण त्रिभुज वाला ही ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्या हो गया, ये जमीन की सतह हो गई,
और आपको बताया था जब भी हाइपोटेनियस ऐसा रहे क्रॉस में तो क्या करना है, ये धागे की लंबाई होती है, सीढ़ी होती है। तो क्या हो गया, ये नाम दे दीजिए आप ABC, ठीक है। और धागे की लंबाई 120 मीटर है जमीन की सतह से। जमीन की सतह है, धागे की लंबाई कितनी हो गई, ये 120 मीटर, जो जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती। जमीन के साथ उन्नयन कोण में बताया था हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, नीचे ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा, अपन देखेंगे, ठीक है, गर्दन उठा के। तो ये क्या बनेगा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो पतंग की जमीन से कितनी ऊंचाई पर, तो ये जमीन है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग है, ये आपको क्या निकालना है, ये इसकी हाइट निकालना है h, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा का यूज करना है, आपको पता है टेन थीटा, ठीक है। अब जब भी आपको पता है ये 90 है, कंफर्म है कि 90 है, ये 30 है, ये 90 है, तो 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये 90 है, ये 30 है, तो इन दोनों को मिला के 90 होना जरूरी है। तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो देखिए 60 30 90 और 90 90 180, ये बात बन गई। और मैंने आपको इसके रेशियो भी बताए हैं, देखिए 30 60 90, 30 60 90 का रेशियो क्या होगा, 1√3 और 2, ठीक है। 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये 1, समझ लीजिए, रेशियो में पुट करेंगे। 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, देखिए। और 90 के सामने क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बस इसी के आधार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या आंसर आएगा इसका, अपने को ये हाइट निकालनी है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, वापस से वही बात है, ठीक है। अपने को एक का पता होना चाहिए, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा में ये 1 और ये क्या हो गया, √3। तो ऑटोमेटिक देखिए 30 डिग्री का मान निकल आ रहा है, क्योंकि 1/√3 थीटा में 30 डिग्री का ही होता है। देखिए इससे थीटा निकल आया। अब अपने को क्या करना है, इसकी हाइट निकालना है। तो ये देखिए ये रेशियो किसके बराबर है, ये 1 किसके बराबर है, ये 1 जो है किसके बराबर है, पता नहीं। और ये 2 का पता है, क्योंकि अपने को धागे की लंबाई पता है। तो 2 रेशियो किसके बराबर है, जब 2 रेशियो किसके बराबर है, 120 मीटर के, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 120/2, तो किसके, 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 60 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। तो देखिए ये 1 है, तो 1 की जगह ये 60 के बराबर है, तो ये यहाँ 60 लिख देंगे अपन। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 60√3, ठीक है। ये 60√3 यहाँ मिटा देता हूँ, ये किसके बराबर है, 60√3 के बराबर हो जाएगा, यही चीज। अब ये 60 है 1 रेशियो, तो 2 रेशियो 120 के बराबर यहाँ दिख रहा है, 2 रेशियो 1 रेशियो 2 60 के बराबर, तो 2 रेशियो 120 के बराबर, ये जो कि पहले ही देख रखा है 120 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्या बोला गया था, क्वेश्चन पढ़िए, जो जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इस रेशियो के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 मीटर है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही रेशियो का यूज करेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस अब नहीं आएगी। आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आप बताइएगा कि हमको हाइट डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं। हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है क्वेश्चन, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 5√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप कर लेंगे। तो देखिए चलिए डायग्राम बनाते हैं, वही नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। 5 मीटर ऊंचे खंभे की छाया है, खंभा है, ये पोल है कोई, जिसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, सॉरी 5 मीटर है, और उसकी छाया कहाँ बनेगी, हमेशा यहाँ पर बनेगी, तो ये बेस बनेगा, तो 5√3 मीटर क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर। तो उन्नयन कोण बताना है कि मतलब ये थीटा क्या होगा, यही उन्नयन कोण, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए टेन थीटा लगाइए इसमें, टेन थीटा क्या होगा, P/V परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, देखिए सॉरी थीटा नहीं दिया है, थीटा बताना है आपको। तो क्या होगा, P/V रखिए, थीटा बाद में निकाल लेंगे। P क्या है 5, और ये क्या है 5√3। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, टेन थीटा, टेन थीटा आया 1/√3। दोस्तों अब आप जानते होंगे कि
टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा में 1/√3 थीटा जब 30 डिग्री होता है जब होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण क्या हो जाएगा आपका? उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये ऑप्शन से। ठीक है, तो आपको ऐसा कर देना है, काफी आसान है। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मजा आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए फोर्थ वाला, देखने में काफी बड़ा दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश तक बढ़ जाता है, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तब उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, एक बार वापस पढ़िए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 तक बढ़ जाता है, मतलब जब पहले सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, वो बढ़ के 60 डिग्री हो गया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? डिग्री के बढ़ने से, 60 होने से खंभे की जो छाया थी 5 मीटर कम हो गई, तब उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर विदाउट ट्रिक करेंगे तो आपको ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है, बनाते हैं। देखिए ऐसा, ठीक है, ड्रॉ कर लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी। अभी क्या कहा है कि 30 अंश से 60 अंश तक बढ़ जाता है, इसका हम दे देते हैं कि ये 30 डिग्री था। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण आप समझते हैं कि जमीन की सतह से ऊपर देखने पर बनता है, और 30 अंश से 60 अंश तक बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो इधर आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो किस प्रकार हो गया? ये बढ़ के ये 60 हो गया, ये यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, हमेशा छोटा वाला पहले लिखेंगे, और ये बढ़ा, बढ़ने के बाद हुआ 60 डिग्री। तब खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती। जो छाया है, खंभा क्या है ये? देखिए आपका खंभा ये है। ठीक है, खंभा ये है, पोल ये रहा, जिसके हाइट मानते हैं h। तो जो इस खंभे की छाया है 5 मीटर कम हो जाती है। देख सकते हैं 5, जहां मतलब 30 से 60 हो गया, बढ़ गया। जैसे ही उन्नयन कोण का मान बढ़ा तो उसकी छाया कम हो गई। पहले छाया कहाँ बन रही थी? देखिए पहले आपकी छाया यहाँ बन रही थी, अब जैसे ही उन्नयन कोण का मान बढ़ा तो छाया यहाँ बन गई। ठीक है, तो छाया यहाँ से यहाँ हो गई। कितनी कम हो गई? ये डी है मान लो। ठीक है, तो छाया कितनी कम हो गई? 5 मीटर। बस अब इतना बन गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए ये जो डी का होता है फॉर्मूला, डी एच, ठीक है, इंटू में कॉट ए माइनस कॉट बी। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, जो कॉट ए होगा हमेशा छोटा वाला एंगल होगा। ये थीटा है, ये ए है, और ये क्या है? बी है। बी क्या है? 60 है, ए क्या है? 30 है। देख सकते हैं आप। ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये इसी के आधार पर चलता है। कॉट क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो कॉट होता है 10 का अपोजिट होता है, तो उसमें भी कॉट लिख सकते हैं। और कॉट की खासियत क्या है कि जो 10 में बड़ी वैल्यू, जैसे 10 में जो 60 की वैल्यू बड़ी होती है, तो कॉट में वो 30 की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, अगर थीटा का मान छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी कॉट में, और 10 60 30 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। डी क्या दिया है आपको? डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? 5, तो यहां रख दीजिए 5। अब हाइट आपको पता नहीं, हाइट निकालनी है h। ठीक, आप कोई से भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप कॉट देखिए, कॉट पहले क्योंकि जानते हैं ए क्या है? छोटा है बी से। ठीक है, तो पहले यूज करेंगे कॉट ए, तो क्या हो जाएगा? कॉट 30 माइनस कॉट 60। ठीक है, क्योंकि जो कॉट 10 60 की वैल्यू होती है वही कॉट में 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब 5 देखिए h। अब कॉट थीटा का मान क्या होगा? आप जानते हैं 10 थीटा का मान 10 30 का, 10 30 का होता है 1/√3। तो कॉट में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? √3। इसीलिए इसको 30 को पहले लिखा है, 60 को नहीं लिखा है। और ये हो जाएगा 1/√3 कॉट 60 का।
ठीक है, अब सॉल्व करिए आगे का, इसको थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, या कि यहीं बता देते हैं आपको। देखिए अब 5 इक्वल h, एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, कुछ नहीं है तो √3 का मल्टीप्लाई है, √3 क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा -1, ठीक है। कि ऐसा बन गया, इसको भी मिटाते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है, 5 इक्वल h इंटू 3 में से जाएंगे 2, 2/√3। अब क्या निकालना है, h निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, ये वाली, ये h निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्रॉस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√3 इक्वल में 2h, ठीक है, ये बन गया। अब h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा 2 नीचे चला जाएगा और ये 5√3। देखिए हाइट क्या आ गई, 5√3/2 ऑप्शन में है, हाँ तो देखिए ये ऑप्शन रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा कॉट का यूज करना है, क्योंकि कॉट में जो छोटा डिग्री की वैल्यू रहती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो घटाने में आसानी रहती है। √3 - 1/√3 देख सकते हैं, और निकाल लेना है ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी, एक बात नोट करिएगा कि जब भी उन्नयन कोण का मान बढ़ता है तो छाया हमेशा कम होती है। देखिए यहाँ कम हुई है 5 मीटर, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट कराया है, दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा इस पे, सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा इसमें, तो जिसमें से आपको अभी उन्नयन कोण के बारे में बताया है, अब अवनमन कोण की चर्चा करेंगे आगे की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो हाँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। दोस्तों, यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।